फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर बात की जाए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बात करेंगे हम 10 के दम की। 10 के दम श्रृंखला हमारी लगातार चल रही है आप लोगों के बीच। तो ये श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। आपको बता दें कि आपको क्या करना है, अपने जो रफ्तार है, अपनी जो स्पीड है, उसको इसी तरह बरकरार रखना है, उसे थमने नहीं देना है। क्योंकि रफ्तार थम गई तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, यानी परीक्षा की सफलता से बाहर हो जाएंगे। परीक्षा में तो हर कोई जाता है, आप भी जाएंगे, बट परीक्षा की जो सफलता है उससे बाहर हो जाएंगे अगर आपकी रफ्तार थम गई। तो इसलिए तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, चिंता है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल और केवल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगना। अगर आप ये सोच कर लगेंगे कि इस बार हम सिलेक्शन ले ही जाएंगे तो आपकी सफलता में खुद ना खुद रॉकेट की तरह है, यानी पीछे से आग लग जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाली सभी होम साइंस की परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कौन सा अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यानी इतने सभी पार्टों में से कौन सा अंग है जो स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है, नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो ये ऑप्शन क्या होता, नहीं होता। तो ये सारे तीनों के तीनों हो जाते। बट यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा अंग स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे पहला जो अंग कहा जा रहा है उसे देखते हैं वृषण, दूसरा शुक्र वाहिनियाँ, तीसरा कहा जा रहा गर्भाशय और चौथा कहा जा रहा है प्रेस्टोट ग्रंथियाँ। तो यहाँ पे तीनों, ये जो तीनों अंग हैं ये याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों किस में पाए जाते हैं, तो ये पुरुषों में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो है गर्भाशय, क्योंकि इसी की भूमिका होती है चाइल्ड लाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है कृमिनलिकाएं, गर्भाशय, वृषण, अंडाशय। तो यहाँ पे दो का अगर राइट आंसर की बात की जाए, क्योंकि प्रजनन का पूछ रहा है, तो प्रजनन में वृषण जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये ना हो तो पुरुषों का मतलब फीमेल वर्जन ना होगा, थर्ड वर्जन में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋतुस्राव यानी रजोधर्म आरंभ होता है निम्न आयु में। तो ये आयु पहला ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष होती है, बी ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष होती है, सी ऑप्शन है 18 से 28 वर्ष होती है, डी ऑप्शन है 30 से 40 वर्ष होती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ऋतुस्राव यानी रजोधर्म आरंभ होता है तो निम्न आयु में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 10 से 14 वर्ष। आपने देखा होगा 7th से जो बच्चा है 7th और 9th की क्लास में होता है, तभी ये टाइम पीरियड उसे आने लगते हैं। तो यहाँ पे उसकी एज जो होती है 10 से एबव ही हो पाती है, मगर 14 से कम ही होती है, उसके बीच में ही हो जाता। तो ये हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा ये यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा, 10 से 14 वर्ष। स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रूण विकसित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे देखते हैं, पहला है डिम्ब ग्रंथियों में, दूसरा अंडवाहिनियों में, तीसरा है गर्भाशय में और चौथा है योनि में। तो कौन से अंग में क्या होता है भ्रूण विकसित होता है, तो वो गर्भाशय में विकसित होता है, क्योंकि इस तरह से गर्भाशय में बच्चे को उल्टा लेटाया जाता है, इस तरह से संरचना दिखाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडाशय परिपक्वता की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो अंडाणु यानी अंडाणु जो हमारा वो कब परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला किशोरावस्था में, दूसरा वयस्क संधि अवस्था में। जो किशोरावस्था तथा बाल्यावस्था के बीच की अवस्था होती है उसको कहा जाता है वयस्क संधि अवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी कह रहा बाल्यावस्था में, डी कह रहा शैशवावस्था में। तो यहाँ पे जो अवस्था होती है जो 10 से हमारी कब चलती है, जब किशोरावस्था आरंभ होने को होती है तो तब तक चलती है, यानी बाल्यावस्था से और किशोरावस्था के बीच की कड़ी कही जाती है वयस्क संधि अवस्था। यहीं पे अंडाणु क्या है, परिपक्वता की प्रक्रिया आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु परिपक्व होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 28 दिनों में, बी ऑप्शन है 30 दिनों में, सी ऑप्शन है 20 दिनों में और डी ऑप्शन है 25 दिनों में। तो अंडाणु कब विकसित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है प्रत्येक 28 दिनों के बाद आपको टाइम पीरियड होता है, तो इसका मतलब होता है अंडाणु परिपक्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री की परिपक्व कोशिकाओं में होता है केवल। तो
तो स्त्री के पास केवल आपको पता है सिमिलर यानी एक से गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष के पास 2 XY गुणसूत्र होते हैं। वही जिम्मेदार होते हैं कि आने वाली बर्थ गर्ल्स होगी या बॉयज़, तो जिम्मेदार स्त्रियां नहीं होती हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर है वी, क्योंकि आने वाली बर्थ गर्ल्स या बॉयज़ होगी, इसके लिए कभी भी स्त्रियां जिम्मेदार नहीं होती हैं, उसके लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पुरुष का एक्स और वाई ही मिलकर ही ये बनाता है। स्पर्मेटोजेनियस की अगर बात की जाए तो इसको बोलेंगे यहाँ पे शुक्राणु जनन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनियस क्या है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं। पहला है शुक्राणु बनने की क्रिया, दूसरा अंडाणु बनने की क्रिया, तीसरा ऑप्शन है ये क्या फलिकल परिपक्वताओं की क्रिया, और डी ऑप्शन है निषेचन की क्रिया। तो राइट जो 8 का डी राइट आंसर क्या रहेगा, तो ए रहेगा। 8 का क्या रहेगा राइट आंसर, ए रहेगा। हमने क्या कहा, शुक्राणु जनन है, तो शुक्राणु बनने की क्रिया ही शुक्राणु जनन है। नेक्स्ट चलते हैं, परिपक्व शुक्राणु व परिपक्व अंडाणु के संयोग से होने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा आरोपण, तीसरा है प्रवर्धन, और डी ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो ये बता रहे PGT में इस बार 2021 में भी ये रिपीट हो चुका है। तो ये क्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, बीज का फूटना। ठीक है, निषेचन यहाँ पे क्या है, नए जीव यानी नए सेल की उत्पत्ति हो जाती है दोनों के सहयोग से। नेक्स्ट चलते हैं, अंडकोश के भीतर एक बड़ी कोशिकाएं होती हैं जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडाणु और शुक्राणु। तो यहाँ पे अंडकोश के भीतर की अगर बात की जाए तो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंडाशय। राइट आंसर क्या है, ए रहेगा। तो ये PDF आपको कैसी लगी तथा इस तरह की श्रृंखला आपको किस तरह की लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तथा आपको अब तक सारी PDF अवेलेबल करा दी गई हैं। ये विदाउट आंसर की PDF इसलिए नहीं अवेलेबल कराई जा रही क्योंकि ये है भी PDF बहुत छोटी, आप वीडियो के माध्यम से ही इन्हें कवर कर सकते हैं। इन्हें आप वीडियो के माध्यम से ही कवर कर सकते हैं, इसलिए ये PDF श्रृंखला आपको नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपकी अगर कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है।